सुर्खियों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। शहर में जिस तरह से दूध की सप्लाई होती है, कैसे होती है, कहाँ से होती है और कहाँ के प्रोसेस से गुजर कर दूध आपके घरों तक आता है, मगर शिकायत यही होती है कि आज दूध पतला है या ऐसा लगता है कि पानी में दूध मिलाकर बेचा जा रहा है, या शिकायतें ये भी मौसूल होती हैं कि कोई केमिकल है जो कि दूध बना रही है, ये गाय का या भैंस का दूध नहीं है। ऐसा क्यों है और ये क्यों हम जब से होश हमने संभाला है या कई दहाइयों से ये कराची में मसला रहा है, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। बात हो रही है दूध की क्वालिटी की, तो क्वालिटी किस तरह से बेहतर किया जाए, कौन करेगा, किस तरह से होगा, तो आज के प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और एक टारगेटेड ऑपरेशन होने जा रहा है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ये चेक किया जाएगा कि दूध में जो पिलाया जा रहा है आवाम को या उनको बेचा जा रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, टेस्ट किया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी की टीमें हमारे साथ मौजूद होंगी और साथ ही साथ कैटल एंड फार्मर्स एसोसिएशन वाले हमारे साथ होंगे, जो कि डेयरी फार्मर्स एंड कैटल्स एसोसिएशन वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। और टीमें क्या टारगेट करती हैं, किस तरह से दूध के मयार को बेहतर बनाया जाएगा और किस किस जगहों पर यह ख़राब काम हो रहा है, गैर कानूनी काम किया जा रहा है, गैर मयारी चीज़ें यूरिया के ज़रिए या केमिकल यूज़ हो रहा है, वो तमाम तरह से अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करेंगे। तो मेरे साथ चलते, जिस तरह से आपको मैंने शुरू में बताया कि कराची एक बड़ा शहर है और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और दूध की सप्लाई किस तरह हो रही है, दूध किस तरह से, तमाम तर प्रोसेस के बारे में आज ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये सिंध फूड अथॉरिटी की पूरी टीम है जो कि चेक करेगी कि दूध में जो शिकायतें आ रही हैं, यूरिया ज़्यादा है या केमिकल है या पानी ज़्यादा है, वो तमाम तर मामला क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं आगा साहब से। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, डीजी सिंध फूड अथॉरिटी हैं। आज हम जो ऑपरेशन, आप की टीम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, क्या इसका मकसद है, क्यों किया जा रहा है ये आज ऑपरेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आगा फखर डीजी सिंध फूड अथॉरिटी। देखिए, ये जो दूध है इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी कि दूध में जो है केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। तो फिर हमने एक डिटेल्ड स्टडी का एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें कराची यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारे HAG लैब है वो हमारे साथ है, और फिर उसके बाद ये राइट फ्रॉम दी प्रोडक्शन कंजम्पशन तक पूरे प्रोसेस को हम चेक कर रहे हैं, डिटेल के साथ सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमने हर जगह से सैंपल्स उठाए हैं। हमने रिटेलर से, आपने देखा होगा कि हमने जो दूध पत्ती चाय है उसकी चाय के भी, और फिर प्लस हमने वो पत्ती और दूध के सैंपल्स उठा लिए हमने। तो वो भी 100 के करीब हमने, हमारा टारगेट 300 मेजर जो शॉप्स हैं उनके सैंपल्स उठाना है। यहाँ आज हमने, हमारे पास 10 टीमें हैं, तो 10 टीमों को तकरीबन 100 के करीब जो मेजर हमारे पास इस वक्त सप्लायर्स हैं जो मिल्क को सप्लाई कर रहे हैं, उन सब के सैंपल्स उठाएंगे। देखिए, बुनियादी मकसद ये है कि कराची की आवाम इस वक्त और फिर सिंध की आवाम को जो दूध है, जो हमारा बुनियादी चीज़ है घर के किचन की और हमारे खुराक का जो बुनियादी हिस्सा है, कम से कम वो तो जो है हाइजीनिक तरीके से और फ्रेश हो और खालिस दूध हो और प्रॉपर दूध हो, जो जिसके लिए वो पेमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं जो है, मुझे ये खुला दूध जिस तरह चाहिए इस फॉर्म में, जिस तरह पहले वो लेते आ रहे हैं। तो आज ये तमाम आपकी टीमें और आप मिलकर जानेंगे कि क्या बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन से क्या मसाइल आ रहे हैं। हम इसलिए उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि देखें कि दूध के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि मिलावट हो रही है, मसलन दूध जो निकल रहा है उसमें कुछ ऐसी इंजेक्शंस लगाई जा रही हैं भैंसों को, मतलब वो जल्द दूध हासिल करने के लिए, ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए जो चीज़ें की जा रही, हम वो भी देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि जो जानवर खुराक खाएगा उसके इम्पैक्ट्स क्या दूध पर पड़ रहे हैं, अगर दूध खालिस है और सब चीज़ें हैं तो उस पर जो हमने उठाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस ऑपरेशन के जरिए ठीक है। हमारे साथ मौजूद है शाकिर उमर गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी है, मगर जो शिकायतें जाहिर सी बात है हमें भी है, आपको भी मौसूल होती होंगी, फिर सिंध फूड अथॉरिटी को भी है, फिर मीडिया, सोशल मीडिया सब है। तो ये जो आज ऑपरेशन है, आप चाहते हैं किस तरह से ऑपरेशन हो, क्योंकि नुकसान तो फिर कहीं ना कहीं आपका होगा। देखिए जी, नुकसान नहीं होगा। देखिए जी, जो ख़राबी है
उसे दूर करना हम सबका अखलाकी फ़र्ज़ है। जी। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट की है, सर हाथ थोड़ा हल्का रखें, जहाँ भी कोई ख़राबी होगी उसे आइडेंटिफाई करें। देखें, ये 3 डायमेंशन में ये कारोबार है, फार्मर, होलसेलर और फिर रिटेलर। ख़राबी जहाँ है हम उसे आइडेंटिफाई करके उसे बेहतर करेंगे और सही करेंगे, और डीजी साहब का, फूड अथॉरिटी का हम साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। और यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, और यकीनन अगर कहीं ख़राबी है, क्योंकि ये हमारी सेहत का मामला है। और मैं डीजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट की है, सर किसान तो आपकी ज़द में है, हमें जो कंपनीज़ हैं उसकी भी प्रोडक्शन ऑडिट करनी होगी कि आया कि जितना दूध वो बेच रहे हैं उतना दूध वो ख़रीद भी रहे हैं किसान से या नहीं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर से एक जैसा सलूक किया जाए, यकीनन बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए, और हम और जाहिर सी बात है कानून सबके लिए होना चाहिए। इंशाल्लाह हम भरपूर ताउन करेंगे सिंध फूड अथॉरिटी के साथ, और चारों सूबों की जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हम वैसे भी काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे अपने लोगों की जो सेहत के मामलात हैं, दूध की हैंडलिंग में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ डीजी साहब ने हमें बताया हो रही है, और एक वो रिपोर्ट जारी हुई, यकीनी तौर पे वो बहुत बड़ी ख़राबी है। हम उसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर वो उस रिपोर्ट की तरफ भी जाएं तो अगर वो सही है तो हम उसे बेहतर करें इंशाल्लाह। बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अभी बस ये टीम हमारे हमरा, जो कि तकरीबन आपको डीजी साहब ने बताया कि ये हमरा होगी हमारे, और हम चेक करेंगे कि क्या दूध प्रोडक्शन से लेकर रिटेलर तक जाने के प्रोसेस में कितनी मिलावट है, कहाँ कोई ख़राबी आ रही है। जिस तरह से पूरे शहर भर में ये शिकायतें होती हैं कि भाई दूध में बहुत मिलावट है, ऐसा लगता है कि पानी में सिर्फ दूध के चंद कतरे मिलाए जाते हैं। और साथ ही साथ फिर एक बीच में सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये खबर भी चली थी कि कोई केमिकल है जो कि दूध बना रही है, उसकी भी आज तमाम तर टेस्ट होगी, और ये जो सैंपल्स लिए जाएंगे ये मुख्तलिफ बहुत ही अच्छे, जिसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड लेबॉरेटरीज़ होती हैं, उसमें चेक किया जाएगा। मगर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इस बड़े शहर में ये शिकायतें कई दहाइयों से हो रही हैं मगर इस पर सद्देबाब नहीं होता। क्या आज के टारगेटेड ऑपरेशन इस तमाम तर सूरत हाल को कम करेगा या ख़त्म कर देगा, ये एक सवाल है जो कि आगे जाके पता चलेगा। मगर टीम हमारे हमरा है, निकलते हैं और देखते हैं कि क्या ऑपरेशन किया जा रहा है। तो हमारे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी की टीमें अब मौजूद हैं भैंस कॉलोनी में, जहाँ पर मुख्तलिफ बाड़े में जाकर ये चेक किया जा रहा है कि जो खाद, जो केमिकल जो भी यूज़ किया जा रहा है गाय को, क्या गैर मयारी इंजेक्शंस लगाकर ये दूध की प्रोडक्शन की जा रही है और एक दिन में कितना दूध निकाला जा रहा है। टीमें मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर मलिर वसीम शाह हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे बात करेंगे कि ये तमाम तर ऑपरेशन जो कि सिंध फूड अथॉरिटी आज कर रही है उसका मकसद क्या है, उससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्या दूध के मयार को बेहतर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम बाड़ों के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से गैर मयारी दूध जो मार्केट में मौजूद है उसको इस्तेमाल के पर पाबंदी भी शायद लग सकती है। और जिस तरह से दूध हमेशा से कराची का टॉपिक रहा है, कभी महंगा कर दिया जाता है, कभी सस्ता कर दिया जाता है, कभी रेट मुकर्रर कर दिया जाता है, मगर साथ ही साथ जो मयार है दूध का, जो बाड़ों की सिचुएशन है, सफाई सुथराई के इंतजाम है, वो तमाम तरह आज इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं और बात भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी टीम जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है भैंस कॉलोनी की, और एक टीम जो कि कई लोगों पर मुश्तमिल है, स्टाफ पर मुश्तमिल है, इलाका पुलिस भी मौजूद है। बात करेंगे वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो मयार है दूध का कराची भर में वो बहुत ख़राब है, शिकायतें भी मौसूल हैं, दूध पीकर बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। और फिर जो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, जैसे वो मीठी चीज़ हो या चाय में, तो वो मयार और दूध का पता नहीं चलता। तो ये मकसद क्या है ऑपरेशन करने का? जी, हमारा मकसद यही है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं हम, क्योंकि हमने हर जगह से काफ़ी जगहों से सैंपल लिए हैं, उसमें डिटर्जेंट काफ़ी केमिकल ये मिले हैं हमें। तो आज हम ये सारी टीम लेकर यहाँ आए कि यहाँ से देखें कि यहाँ से दूध किस तरह से निकलता है और उसकी क्वालिटी क्या है। सर एक चीज़ बता दीजिए कि ये पूरे भैंस कॉलोनी में कितनी ज़्यादा यहाँ पर बाड़े हैं जो कि दूध और कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो सफाई सुथराई के इंतजाम हम बाहर ही देख रहे हैं कि बहुत गंदे हैं। तो
ये बाहर भी गंदे हैं और अंदर भी इतने ही गंदे हैं, तकरीबन 6000 से ज़्यादा यहाँ पे बाड़े होंगे। 6000 से ज़्यादा जी, बाड़े, बिल्कुल ऐसे। मतलब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ जी, पर और जी। पूरे शहर में सप्लाई जी, किया जाता है। आ जाएँ फिर आपको ठीक है सर, दिखा अगर देंगे। कोई ऐसी गैर मयारी चीज़ या कोई ऐसा केमिकल जो कि इंजेक्शन की सूरत में लगाया जा रहा है तो क्या कार्रवाई होगी? जी, ऐसा इंजेक्शन लगाया भी है और हमने रिकॉर्ड भी किया है, और अपने पास आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और देखना ये है कि जो मयार है वो दूध को बेहतर बनाने के लिए और जो प्रोडक्शन का मयार है वो बेहतर है या नहीं है। अंदर जाते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये जो आप हम देख रहे हैं तो क्या यही मयार है, एक SOP है? नहीं, बिल्कुल ये मयार नहीं होना चाहिए। ये SOP तो जिनको पता है कि ख़ास तौर ये हमारा पूरे बच्चे, बूढ़े, फैमिली सारे इस्तेमाल होता है घरों में, इस क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहिए, साफ़ सुथरी ज़रूरी है। तो सर ये अभी क्या प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा आप बताएंगे? इसमें से सैंपल लेंगे अभी, ठीक है, ये लेबॉर्ट्री जाएगा और फिर लेबॉर्ट्री में टेस्ट होगा इसका। तो कितने ये क्या चेक किया जाएगा कि इसमें क्या केमिकल या इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है या मिलावट है या हाँ, इसी वजह से ये जो इंजेक्शन लगाते हैं ये गाँव को, भैंसों को दूध निकालने के लिए कि दूध ज़्यादा हो, तो इसी वजह से ये लेबॉर्ट्री जाएगा, उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद इन पे कार्रवाई होगी। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सैम्पलिंग की जा रही है और ये अब दूध निकाला जाएगा जो कि ऑलरेडी एक भगोना कह लें, आप इसको कोई भी मुख्तलिफ नाम दे दें इस बर्तन को, उसमें है। अब ये चेक किया जाएगा कि ये दूध इसमें क्या है। मक्खी देख रही हैं आप, ये मक्खियाँ इस तरह से ये चीज़ें। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं एक डेयरी फार्मर एसोसिएशन की जो मुख्तलिफ 6000 से ज़ायद आपको बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ भैंस कॉलोनी में यहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े और बने हुए बाड़े जहाँ पर से दूध निकाला जा रहा है। अब ये बात हो रही है सफाई सुथराई के साथ साथ दूध की प्रोडक्शन, गाय भैंसों को क्या खिलाया जा रहा है, ये तमाम तर मामला एक बड़ा एक प्रोसेस होता है दूध निकालने का और उसके साथ। मगर ये प्रोसेस क्या होता है, क्या आगे होने जा रहा है इस टारगेटेड ऑपरेशन में, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सब जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहुत सारे मसाइल जो कि दूध पर आ रहे हैं और दूध किस तरह से बेचा जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, प्रोडक्शन क्या होती है, क्या गायें भैंसें खा रही होती है, तमाम तर आज अपने प्रोग्राम में बताएंगे। और आप देख सकते हैं लातादाद यहाँ पर भैंसें और गायें मौजूद हैं जिनका दूध सैम्पलिंग के लिए लिया जा रहा है और उसको चेक किया जाएगा लेबॉरेटरी में कि किस तरह से इस दूध को आगे सप्लाई करके आवाम के लिए और इंसानियत के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मिलावट बहुत है इस शहर में और हर एक चीज़ में मिलावट है और दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट है। ये तमाम तर प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आज बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, सिंध फूड अथॉरिटी वाले हैं, इलाका पुलिस है, आप लोग मौजूद हैं सर। यहाँ पर सिर्फ भैंस कॉलोनी में जिस तरह से बताया DC असिस्टेंट कमिश्नर मलिक ने कि यहाँ पर 6000 से ज़ायद बाड़े मौजूद हैं, मगर ये बाड़ों का मयार, गंदगी, दीगर चीज़ें हैं, ये इसको किस तरह मेंटेन किया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये इससे पहले भी ये कई दफ़ा कार्रवाइयाँ होती रही है और पहले से कुछ फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क जिस तरह आना चाहिए था उस तरह फ़र्क नहीं आ रहा सफाई सुथराई में। बाकी जिस तरह वो टीकों के मामलात थे, जो इंजेक्शन लग रहे थे, बोस्टन हो गया और सोमाटेक हो गया, तो उसके ऊपर तो पुलिस ने बड़ी सख्त कार्रवाई की है। तो उसके बाद बहुत सारी जो बाड़ों वाले हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 80 से 85% बाड़ों वाले अब ये टीका इस्तेमाल नहीं करते। जो 10-15% करते भी हैं तो इंशाल्लाह कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको भी जो है ना इस टीके से दूर रहना चाहिए। मगर सर जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम हम देख रहे हैं जो बाहर है, अतराफ़ है, तो वो क्या मेंटेन आप लोग और तमाम तर टीमें मिलकर इस पर फोकस कर रही हैं? देखिए, एज आ UC चेयरमैन हमारी ये जो जिस तरह नालों की सफाई है उसके लिए हम कोशिश करते हैं, महीने में एक दफ़ा हम नालों की सफाई सुथराई करते हैं। फिर ये आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह ये गोबर पड़ा हुआ है, अब ये जैसे ये दूध यहाँ से निकलेगा तो फिल फोर ये सफाई शुरू हो जाएगी, इन पेड़ों की धुलाई होगी। अब ये टाइम ऐसा है कि ये इनकी दूध की चुवाई का टाइम है, तो इस टाइम गोबर भी मौजूद होता है, तो फिर ये फ़ौरन से जो है ना इन चीज़ों को। अच्छा, ये प्रोसेस क्या है यहाँ पर जो मुंशी, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर आप मुंशी होते हैं, तमाम तर देख। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि सिर्फ इस बाड़े में कितनी भैंसें हैं, कितनी गायें हैं? 6 गाय है। अच्छा, भैंसें तो टोटल 100
अच्छा 2 माल। तो सर ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए और आवाम को भी बता दीजिए कि क्या प्रोसेस होता है दूध निकालने का, किस टाइम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और ये- क्या कितने टाइम इनको खाना दिया जाता है? 2 टाइम खाना दिया 2 जाता टाइम है, खाना दिया जाता है। फिर आगे उसके भूसा होता है। अच्छा, तो 2 टाइम खाने दो- में क्या दिया जाता है जो इसको- इनके लिए और इनकी, ताकि इनका दूध निकले और सही निकले? इसमें खल होती है, चोकर होता है, जी। दलिया, चावल, ऐसे वंडे डालते हैं। और तो- जब दूध निकाला जाता है तो उसका टाइमिंग क्या प्रोसेस होता है? ये हमारा इसके? टाइम है 4 बजे का। 4 बजे का, और 2 टाइम निकालते हैं? हाँ 2 टाइम निकालते हैं, और फिर दूसरी टाइमिंग क्या होती है? वही 4 बजे। मतलब 12-12 घंटे की। और हाँ जी। कितना एक भैंस कितना दूध दे देती है, ये निकाल लेते हैं आप? मुख्तलिफ देती है, 6 किलो, 7 किलो, 5 किलो, ऐसा 2 किलो 3 जी। किलो ऐसा। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अच्छा, ये जो जी, जी। अभी हमने सुना कि इंजेक्शंस, तो क्या यहाँ आप समझते हैं कि इंजेक्शन लगा के ज़्यादा दूध बनाया जाता है? नहीं, ऐसा वो है? हम नहीं लगाते। आप नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं। मगर दूसरे लगा रहे होते हैं? नहीं, कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है, ये तो हमें नहीं पता, तो हम नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि ये आप जो दे रहे हैं, जो आपने मुझे बताया है, जिसमें भूसा है? चौवाई वाला टीका लगाते हैं, जी। चौवाई वाला टीका लगाते हैं, बाकी वो नहीं लगाते। तो क्या यहाँ इन बाड़ों से मिलावट होती है? नहीं, मिलावट नहीं करते, मिलावट नहीं होती है? एक कतरा भी नहीं मिलावट। कतरा भी नहीं मिला। मिलावट खालिश दूध है। खालिश दूध नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। तो सर मुझे ये भी बता दीजिएगा, तो कि ये जो आप कह रहे हैं 4 बजे, फिर सुबह के 4 बजे आप लोग निकालते हैं, हाँ। तो यहाँ से दूध की सप्लाई फिर कितने बजे होती है? ये सर अपना अपना टाइम है बाड़ों का। अच्छा। कोई किसी टाइम पे निकालता है, कोई किसी टाइम पे निकालेगा। ये एक टाइम नहीं है। हर घंटे की चुवाई है इधर। हर घंटे ज्वाई करते हैं, हाँ। इसको ज्वाई का नाम देते हैं, ठीक ज्वाई है? का नाम देते हैं। तो ये फिर 4 बजे होता है, तो फिर दूध रखा रहता है नहीं, यहाँ पे? चला जाता है। चला जाता, फिर रात वाले भी फिर चले रात जाते हैं। पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आज मुख्तलिफ इलाकों जगहों पर हम जा रहे हैं, क्योंकि ये भैंस कॉलोनी जहाँ पर एक बड़ी तादाद में 6000 से ज़ायद यहाँ पर दूध निकाला जाता है। मकामात ऐसे बाड़े हैं जिनको बाड़े का नाम दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी, क्योंकि 4 के बाद का टाइमिंग है और ये दूध निकाला गया है। ये दूध आई थिंक गाय का दूध हमें बताया गया और जिसकी सैम्पलिंग की गई है। बाकी भैंसों का भी दूध निकाला जा रहा है। अब 2 टाइम हो रहा है, फिर खाना क्या खिलाया जा रहा है वो भी आपने सुना, मगर साथ ही साथ जो सफाई सुथराई का मयार है, फिर ये मक्खियाँ लग रही हैं, क्या ये सेहतमंद दूध है, ये अब आप खुद फैसला करें। और फूड अथॉरिटी वालों से भी जानेंगे। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है, कितना पानी मिलाया जाता है, क्या केमिकल मिलाया जाता है, वो भी आज जानने की कोशिश करेंगे। उस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को आगाही भी देंगे कि अगर दूध ख़रीद रहे हैं, कहाँ से ख़रीद रहे हैं, ये सारे चेक करें, किस तरह से पता चलेगा कि इसमें मिलावट है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बाड़ों में जाया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि वहाँ सैम्पलिंग की जा रही है कि वहाँ का दूध मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज में भेज के चेक किया जाएगा कि दूध का मयार कैसा है। महानूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंध फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा मौजूद हैं। महानूर, जो भी सैम्पलिंग की जा रही है, जो भी लेकर आप डिफरेंट लैब में जाएंगे, मगर जो मयार है इस दूध का, क्योंकि 2 टाइम निकाला जाता है, आई थिंक सुबह 4 और रात 4 बजे, तो ये क्या इसको कितना इसका टाइम होता है कि निकालने के बाद जो के बाद दूध रख सकते हैं, इसमें केमिकल ना आए, बैक्टीरिया ना आ जाए? इसमें हम लोग 5 to 7 आवर्स जो है उसको जो है ड्यूरेशन में हम लोग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो फर्दर लैब में जाएंगे, उसके बाद अडल्ट्रेशन पे हम इन पे टेस्टिंग करेंगे, सो दैट कि हमें रिजल्ट्स मिल सके, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके। आइदर उसमें फॉर्मेलिन प्रेजेंट है, नहीं है, यूरिया प्रेजेंट है, नहीं है। तो क्वालिटी के जितने भी हमारे पास टेस्ट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग ज़ेरे नज़र देखेंगे, और उसके बाद जब हमें क्लेम हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, जो भी थी, उसके बाद फर्दर जो है हम ये रिपोर्ट शेयर भी करेंगे, पब्लिकली भी करेंगे, और हमारे पास ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए मानू कि जब दूध निकाल लिया जाता है तो उसका लाइफ कितना होता है कि वो डिफरेंट शॉप्स में जाती हैं, पूरे शहर में सप्लाई होती है, तो वो ड्यूरेशन कितना सही इसकी है दूध के ड्यूरेशन लिए? बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी एवरीवन नोज़ कि मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है बहुत ज़्यादा कम होती है। लेट्स सपोज हम इसको जो है 2 आवर्स, वो भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडलिंग करें। प्रॉपर हैंडलिंग होगी तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली ये जो है बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि माइक्रोब्स जो है बहुत जल्दी प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उनकी मल्टीपल ग्रोथ्स होती हैं। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को नोट करते हैं।
डिपेंड करता है व्हीकल्स पे, आपकी प्रॉपर हैंडलिंग पे, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसे हमारे बड़े पुराने कहते थे ना कि प्योर दूध आप पी नहीं सकते, खालिश दूध पी नहीं सकते, कि उससे आपको आप इफेक्ट हो जाओगे, कि हम वो आजकल के तो lactose intolerance की- मिलावट इतना हमें असर कर रहा है कि हम अब प्योर चीज़ की तरफ नहीं जा सकते। तो क्या कितना पानी मिलाया जाता है, आप समझती है कि और मिलाना चाहिए ताकि इंसान की सेहत को भी मुतासर ना करे और वो सेहतमंद भी हो? आई गेस कि मिलाना तो नहीं चाहिए। इस पर तो एक आयात भी थी कि मिलावट करने वालों के लिए जो बिल्कुल, है वो बेशक। बिल्कुल मतलब ये तो आपको कर ही नहीं सकते, आप अडल्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर जो लोग करते हैं तो वो सिर्फ अपने बिजनेस को रन करने के लिए करते हैं, अदरवाइज़ ठीक है, आप एक्सपर्ट हैं, मगर ये जानना चाह रही हूँ कि जो चीज़ आप देख रही हैं, आप आई डोंट नो इसमें क्या है क्या नहीं मिला, और फिर जो मक्खियाँ हैं, क्या इससे इस दूध में सेहतमंद रहेगा ये कोई? नहीं, इसको हम कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि सेहतमंद रहेगा। इसको बहुत जिस सारे तरह से प्रोसेस से मक्खियाँ होते लग हुए रही फिर एग्जैक्टली इसमें बहुत सारी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। आप जैसे देख रही हैं विजिबल आई से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि इसी में इनमें बहुत सारी जो है वो स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें निगलेक्ट करके फिर जो है मिल जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टीम में मौजूद हैं और सैम्पलिंग की जा रही है, सैंपल लिया जा रहा है, और ये तमाम तर दूध की जो सैम्पलिंग है वो जाएगी मुख्तलिफ लैब में और चेक किया जाएगा कि दूध का मयार जो गिर रहा है। कराची में जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं सेहतमंद नहीं है बच्चे और दूध पीने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा? अब आप देख सकते हैं कि ये दूध कितना सर ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दूध में कितनी ज़्यादा मिलावट कह लें या खुद हवा से, तो सर इतनी तो हवा भी नहीं चल रही जो आप कह रहे हैं कि हवा नहीं चल तो ये बताइएगा, अगर है भी हवा भी चल भी रही है तो इसको तो आपकी जिम्मेदारी ना कि ये आपको सप्लाई करना है, उसके इनकी जिम्मेदारी है इनको पूरा कवर करना तो सर ये तो फौरन ही, बहुत और गंदा वो है, देख मिलावट लेंगे हो रही है, जहाँ पे मक्खियाँ गिर रही हैं, मक्खियाँ देखिए। देखें इस तरह से नहीं, इसीलिए हमने सैंपल लिए हैं। बिल्कुल इसको जो चीज़ें होंगी अगर गलत निकला तो इनको फाइन भी करेंगे हम इसको लेब से रिपोर्ट के फाइन बाद किया जाएगा, आफ्टर मगर अभी जो मयार है वो तो इसमें कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। मयार तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है इसमें। ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, तो सर आप क्या कह रहे थे? हवा चल रही है, अभी तो हवा नहीं चल रही, और अगर चल भी रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको सेव नहीं, करें। अभी हम चादर वादर लगाएंगे, कुछ करेंगे। आप देख रहे होते हैं और मुख्तलिफ आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये जिसकी हटी उसी की बहस, मगर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मुझे नहीं पता, मगर ये जो मयार है वो सही मयार नहीं है, और सच दिखाना हमारा काम है और दिखाएंगे भी कि आखिर क्यों अथॉरिटीज़ भी एक वक्त पर बेबस नज़र आती है, कार्रवाई नहीं होती है। मगर फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ सैम्पलिंग हो रही है, कोई टारगेटेड ऑपरेशन तो है नहीं कि किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर दूध में लैब की रिपोर्ट आने के बाद जो भी मामलात होंगे या उसमें अगर कोई गलत एलिमेंट्स पाए जाएं, गैर मयारी एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो फिर कार्रवाई होगी। मगर जो मयार है वो आप अपनी आंखों से इस प्रोग्राम के ज़रिए देख सकते हैं कि जो घर में दूध आता है आपके वो बिल्कुल सेहतमंद नहीं होता, जिसकी मिसाल हम आपको ये दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ जो कैटल्स हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं ये मुख्तलिफ नज़र आ रहा है सर? जी मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं आपको, सफाई खुद सुथराई भी जानवर भी नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ, और साफ़ सुथरे, और रास्ते, पानी का निज़ाम पूरा ओवरऑल बेहतर है यहाँ पे कुछ बेहतर है। तो सर मुझे बस ये जानना था कि जो हम जिन बाड़ों से हम आ रहे हैं तो क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ या सैम्पलिंग की रिपोर्ट के बाद होगी? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होगी, और सैम्पलिंग के भी साथ लेकर हम कार्रवाई आज से स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। ठीक है, कार्रवाई होगी और कार्रवाई उस वक्त होगी जब तमाम तर बाड़े में विज़िट हो जाएगा, सैम्पलिंग हो जाएगी, रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई की जाएगी। मगर साथ ही साथ हम आपको ये दिखा रहे हैं डिफरेंसेस, एक ही जगह जो कि भैंस कॉलोनी है जहाँ पर 6000 से ज़ायद बाड़े मौजूद है, वहाँ पर मयार आपको चेक कर सकते हैं कि हम जिन बाड़ों से अभी होकर आए, विज़िट किया है, आप इस बाड़े में मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है। सफाई सुथराई का इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर कोई कचरा मौजूद नहीं है, और हर एक डिफरेंट जगहों पर रखा गया है मुख्तलिफ़ किस्म के भैंस हैं, गाय हैं, और ये आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग का बहुत ख़ास इंतज़ाम। तो उसी जगह भैंस कॉलोनी जहाँ पर हम मौजूद हैं ये भी हमें देखने को मिला। बस डिपेंड ये करता है कि आप अपने मयार को किस तरह बेहतर बनाते हैं। डीजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम पूरी हमारे सिंध फूड अथॉरिटी की मौजूद है, और कैटल एंड फार्म एसोसिएशन से भी बात करेंगे, और जिस तरह शुरू में हमने आपको दिखाया था कि ये क्यों है, किस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, वो सब आपको दिखा रहे हैं। सर हमने वो भी देखे बाड़े जहाँ पर बहुत गंदगी, गैर मयारी चीज़ें खिला भी रहे हैं गायों को, भैंसों को और जानवरों को, मगर एक ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इसी
इस कराची का ये बड़ा नहीं है, तो क्या डिफरेंस है, क्या जोर दे रहे हैं, क्या आगे जाकर सफाई सुथराई के इंतजामात को भी इन बाड़ों का बेहतर बनाया जाए? क्योंकि ये एक मिसाल मिल गई ना हमें कि हम इसको दिखाकर, इस बाड़े को दिखा के दूसरे लोगों के मयार को भी बेहतर कर सकते हैं। असल में जी, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सिटी 21 का कि किसानों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ऐवान वाला तक पहुंचाने के लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाए डीजी फूड अथॉरिटी साहब के साथ। तो मैं ये कहूँगा ये एक मॉडल फार्म है। हमारा ख्वाब है कि पाकिस्तान भर के डेयरी फार्म इस किस्म के बने। आप देखें ना, यहाँ ग्रीन एनर्जी, सोलर के ऊपर है तमाम के तमाम चीज़ें, और एक मॉडल फार्म है, साफ़ सुथरा फार्म है। इसी किस्म के की चीज़ों को हम करने जा रहे हैं आगे, कि ये सब चीज़ें, सब डेयरी फार्म इस किस्म के हम डेयरी फार्म बना दें और शहरियों को खालिस हाइजेनिक दूध हम फराहम करें। जी सर, मुश्किलात क्या आ रही हैं आप लोगों को, किसानों को क्या मुश्किलात देखें आ जी, रही हैं, इन बड़े वालों को, ओनर्स को क्या मुश्किलात देखें आ रही हैं? जी, क्योंकि जहाँ पर आप बात कर रहे हैं मयार की, तो मगर मुश्किलात का भी सामना है, महंगाई इतनी हो गई है, दूध फिक्स कर दिया गया है, तो ये तमाम तर क्या मुश्किलात देखें जी, हैं? दूध को फिक्स करना सबसे बड़ी ख़राबी है। इनपुट आज़ाद, आउटपुट कंट्रोल है जी। और ऑडल्ट्रेशन होती भी जब ही है जब हम यहाँ से 200 रुपये लीटर देते हैं, तो आगे रिटेलर कैसे बेचेगा? ठीक है। तो ऑडल्ट्रेशन की बुनियाद है, तो प्राइस कैपिंग को ख़त्म करना चाहिए। लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हाइल है प्राइस कैपिंग। दूध की कीमतों से इख्तियार ख़त्म होना चाहिए, इसका इख्तियार मार्केट को दे देना चाहिए, ठीक है। तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। और इंशाल्लाह ताला अब सिंध फूड अथॉरिटी के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं। तमाम जो ज़ाब्ता अखलाक है इन्होंने हमें दे दिया है और वो इंशाल्लाह हम उसे फॉलो करेंगे। जहाँ कहीं ख़राबियाँ हम उसे दूर करेंगे ठीक है इंशाल्लाह। सर, एक चीज़ तो ये आ गई, मगर जो अभी मयार हम दूध का देख कर आ रहे हैं, मक्खियाँ भी है, गंदगी भी जा रही है, तो क्या आप समझते हैं क्या ये सेहतमंद आगे मार्केट में जाते जाते वो सेहतमंद रहेगा? और एक और चीज़ जो कि आवाम भी जानना चाहती है कि सर, जब दूध को जोया जाता है, फिर उसका कितना टाइम होता है कि वो मार्केट में जाए और आवाम के घर में उसमें 4 घंटे होते हैं। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप जिस खराबी की आप जिक्र कर रही हैं, उस खराबी को दूर करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और एक पेज पे आए हैं। इससे पहले कभी भी फूड अथॉरिटी भैंस कॉलोनी में एंट्री नहीं ली। ये डीजी साहब का विजन है, चीज़ें हैं, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, उन्होंने हमें समझाया, तो आज डीजी फूड अथॉरिटी और हम साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर करेंगे, आपको इंशाल्लाह ठीक 1 महीने बाद अच्छा रिजल्ट मिलेगा मिलेगा सर। और क्या इंशाल्लाह। दूध जो आवाम अभी सुकून में है कि 200 पर लीटर मिल रहा है, तो क्या महंगा होने जा रहा है जिस तरह से काम किया जा रहा है? असल में जी देखें, मैंने कमिश्नर कराची से बात करेंगे? देखें, हम एक नोटिफिकेशन पे भी यकीन रखते हैं। अगर कमिश्नर कराची कर दें तो मैं ये समझता हूँ कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन शायद ना करें, पर हम वफाकी गवर्नमेंट से राब्ते में हैं। दूध और गोश्त को प्राइस कैपिंग से आज़ाद कराएंगे इंशाल्लाह, तो और मार्केट को उसका इख्तियार देंगे। क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है 200 पर लीटर का? देखें जी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, फूड अथॉरिटी साहब आपके साथ है, इसकी ये सवाल आपका डीजी फूड अथॉरिटी से बनता है। बहुत शुक्रिया, शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये देखें, बात हो रही है कि इस महंगाई में 200 का लीटर पर लीटर मिल्क मिलना, दूध मिलना, और फिर क्वालिटी पर जो असर आया है, मगर साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है, जो कैटल्स हैं, वहाँ पर क्या सफाई सुथराई के इंतजामात हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। हम डीजी सिंध फूड अथॉरिटी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आप समझते हैं कि ये जो मयार है, क्योंकि जिस अभी हम कैटल में मौजूद है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सफाई सुथराई बहुत नीट एंड क्लीन है, जो कि आपको हम कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं। तो ये मिसाल भी है, और सोलर सिस्टम्स लगे हुए हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन हुई है गाय, भैंसों की और दीगर जानवरों की। मामलात आपने देखे। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये तो हम देख रहे हैं मयार बहुत गंदा है, सिर्फ एक ही अगर इसकी बात कर लें तो मयार बेहतर है। तमाम 6000 से ज़ायद यहाँ पर कैटल्स हैं, उसके मयार को कैसे बेहतर बनाया जाएगा सर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और आपकी ऑब्ज़र्वेशन आपने देखा होगा कि वाकई बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं जिनका मयार अच्छा नहीं है। तो हम इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मसलन इन पहले तो हम जो सबसे अच्छे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो देख लें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट की प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो फिर हम वही इम्प्लीमेंट कर दें और इनकी एसोसिएशन के साथ बैठ जाएंगे कि अगर कोई 1 एकड़ फार्म पर इतनी अच्छी फार्मिंग, इस तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकता है, तो सबको इस तरह करना चाहिए। तो ये हम इसलिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए मॉडल के तौर पर काम करें
और ये मॉडल फार्म्स जो हैं ये हम रेप्लिकेट करते जाएंगे और सबके साथ हम यही चाहेंगे कि सबके फार्म ऐसे ही हों। ठीक है सर, मुझे ये भी बता दें, जो आज दूध की सैंपल आप लोगों ने कलेक्ट किए हैं उसको फिर क्या प्रोसेस होगा, लैब्स में जाएंगी, अगर कोई चीज़ मुलविस हुई तो क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई की जाएगी सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से? देखें, हमने सैंपल्स जो हैं वो राइट फ्रॉम दी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिटेलर से आगे कंज्यूमर्स से भी उठाए हैं। मसलन कंज्यूमर्स, अगर एक चाय फरोश है तो वो कंज्यूमर भी है मिल्क का, तो उससे उठाए हैं कि दूध पत्ती चाय वाले के सैंपल्स, फिर हमने रिटेलर से उठाए हैं और अब हम यहाँ से तकरीबन 100 के करीब सैंपल्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये जो सैंपल्स हैं ये हमें बिल्कुल पूरी एक चेन की डिटेल्ड स्टडी बता देंगे। जहाँ जहाँ गड़बड़ होगी हमने पूरी एसोसिएशंस को अपने साथ रखा है और उनसे रखेंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा होगी और जो पॉलिसी के जो मैटर्स हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मैटर्स पर भी बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसी मैटर्स की हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो वो भी हम अपनी सिफारिशात सिंध फूड अथॉरिटी ऊपर देगी। ये अभी मैं सवाल कर रही थी गुजर साहब से, वो कह रहे थे कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइस फिक्स नहीं करनी चाहिए, तो क्या आप भी मानते हैं कि 200 रुपये पर लीटर दूध अगर फ़रोख्त हो रहा है तो क्या क्वालिटी में फ़र्क आया है, सेहतमंद नहीं रहा वो दूध? देखें, जो जस्टिफाइड हो, जस्टिफिकेशन के मतलब ये है कि जो प्राइस है वो जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉपरली देखा जाए कि जो एक्सपेंसेस हैं क्या इतने बढ़ तो नहीं गए कि एक्सपेंसेस को अगर वो मीट नहीं कर पाएंगे तो क्वालिटी पर यकीनी असर पड़ेगा कि आप फिर मिलावट होगी पानी की और फिर बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। तो ये प्रॉपरली एक स्टडी होनी चाहिए कि हमें किस लेवल तक और किस चीज़ तक होना चाहिए। देखें कि ये जो प्राइस की वेरिएशंस हैं, इस वजह से जो यूएस वालों ने स्टडी की थी कराची की, उन्होंने यही कहा था कि यहाँ प्राइस अच्छी पे कर रहे हैं कंज्यूमर्स, इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल्क जो है, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो कराची की 15 के करीब आइडेंटिफाई उन्होंने की हैं कि जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल्क, पूरे पाकिस्तान से अच्छा दूध यही मिल रहा है, कराची में भी मिल रहा है। ठीक है, तो सर बेस्ट से बेस्ट दूध मिल रहा है तो क्या ये जो यहाँ मयार है जो हम घरों में दूध लेकर आते हैं वो तो बहुत ही ख़ुद जान जाते हैं, हम खुद एक्सपर्ट्स नहीं हैं, मगर एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी। सर ये चीज़ बता दें कि क्या सेक्टर्स जो कि जैसे आप हैं, कमिश्नर कराची की टीम है, फिर गुजर कैटल फार्म्स एंड एसोसिएशंस वाले हैं, तो क्या मिलकर एक ऐसा मुस्बत कानून या उस सम्प में हम जा रहे हैं जहां पर कराची वालों को अच्छा दूध, सेहतमंद दूध मिलेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल हमारा टारगेट यही है कि पूरी कराची को जो प्योर, जिसे हम पाक, साफ़ और अच्छा दूध कहते हैं, हाइजीनिक दूध हो और बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा हो, वो दूध जो है होना चाहिए, जो खालिस दूध हम जिसे कहते हैं, वो मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश का एक हिस्सा है, हमने बड़ी डिटेल के साथ स्टडी की है। ठीक है सर, कैटल्स की तो बात हो गई, मगर क्या आप लोगों का इरादा है या आप लोग करने जा रहे हैं ऑपरेशन उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स मिलाकर टेट्रा पैक में, डब्बों की सूरत में या ड्राई मिल्क बनाकर आवाम को दे रही हैं जिसमें सेहत भी नहीं है? सर्टेनली देखें, हम अगर यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी हमने पूरी कंपनी से बात की है, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन जो कंपनीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड्स और उनकी सारी स्टडीज़ देखने के बाद फिर हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो पूरी दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे अब तो हमारा जो पैक्ड मिल्क है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है इट मींस कि उसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है। अगर उसे इंटरनेशनली जिन जिन कंपनियों का एक्सेप्टेंस है और जिनके दूध आपके एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, पैक्ड जो मिल्क है, तो इट मींस कि हम वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो अपनी आवाम के लिए भी हम लेकर आएँ, सब पर वो चीज़ें लागू कर दें कि जो इम्प्लीमेंट हो जाएं, कि ताकि अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली हैं वो हमारे लोगों को भी हर कंपनी दे, और जो दूसरे आप कह रहे हैं कि ये जो खुला दूध सेहत के लिए मुज़र है और हमारा डब्बे वाला, पैक वाला इस्तेमाल करें, आवाम कंफ्यूज्ड होती है, मगर आवाम देखें वो तो जो उनके लिए उनका बुनियादी जो
चीज़ जो कह रहे हैं कि खुला दूध मौज़र है सेहत के लिए, वो खुला दूध नुकसानदेह नहीं है। पहले तो ये आप क्लियर कर लें कि खुला दूध तो बहुत अच्छा है, जो प्रोसेस है वहाँ इश्यूज़ हैं। मसलन यहाँ से अब आप देखेंगे कि ये जो दूध आपने ले लिया है, अगर यहाँ से आप दूध ले रहे हैं तो यहाँ तक तो सही है, अब इसको किस तरह किन चीज़ों के ज़रिए पहुँचाया जा रहा है रिटेलिंग तक। वैसे दूध जो है बड़ा सेंसिटिव है, एक आइटम है जिसमें अगर कहीं पर भी कोई ऐसी इंग्रेडिएंट आ गई तो दूध ख़राब हो जाता है। तो ये जो दूध सप्लाई हो रहा है यहाँ से रिटेलर तक, इस प्रोसेस को भी हमें बेहतर करना है। मसलन जो कंटेनर्स हैं उनमें हमें जो उनकी शील्ड्स हैं बेजोड़ कंटेनर्स इस्तेमाल करने हैं, स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल करने, विथ चिलर प्लांट्स के साथ कंटेनर्स इस्तेमाल करने। तो वो जो प्रोसेस यहाँ से दूध हम लेके जा रहे हैं रिटेलर तक, वहाँ तक पहुँच जाए। और रिटेलर इज़ मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ जो आज की जो हमारी कार्रवाई है, इस मकसद यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस तरह से आपने देखा, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम जो कि इलाका पुलिस और यूसी चेयरमैन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जिनका काम होता है अपने इलाकों में गैर कानूनी चीज़ों को बंद कराना या उनको देखना, चेक एंड बैलेंस करना, टीमें मौजूद हैं। और भैंस कॉलोनी जो कि जहाँ पर पूरे कराची में दूध सप्लाई किया जाता है, 6000 से ज़ायद यहाँ पर बाड़े हैं और हर घर के हर बराबर में आप देख सकते हैं कि बाड़े। और हमने कई बाड़ों का विज़िट किया, सैम्पलिंग की गई है, दूध का सैंपल लिया गया। आप ये जाएंगे मुख्तलिफ लैब्स में और देखना ये है कि इनमें क्या मिलावट की जा रही है, गाय भैंसों को, जानवरों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या गैर मयारी चीज़ें खिलाकर इनसे दूध बोया जा रहा है, या जिस पर बैन की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो इंजेक्शन जो कि बाहर से आते हैं और इनको लगाकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा गैर मयारी दूध निकाला जाता है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों बरसों गुजर जाने के बावजूद भी एक हम पड़ोसी ममालिक शान पे पहुँच रहे हैं, हम सिर्फ दूध के मयार को बेहतर नहीं कर सके। ये सवाल है जो कि आवाम भी करती है। मगर साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने सेक्टर से जो कि बनाए गए हैं मुख्तलिफ चेक एंड बैलेंस के लिए, वो रखा जाए। अब ये देखना है कि दूध की क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा या प्राइस बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।